अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मंजर लेकर आया हूं जो सिर्फ एक फैसला नहीं, एक अहद, एक इनकलाब है। ये कहानी तख्त की नहीं, जज्बात की है। ये कहानी इन रिश्तों की है जो इक़्तिदार की हवा से टूट जाते हैं, और इन ख्वाबों की है जो कभी बंद आंखों से देखे गए मगर जागती आंखों में जल उठे। उस कहानी के बीचों बीच खड़ा है अलाउद्दीन, वो नौजवान जिसके दिल में बरसों से आग सुलग रही थी, एक ऐसी आग जो खामोशी में भी बोलती थी। वो सब्र की अंतहा पर जा पहुंचा था, और आज उसके लबों पर वो जमले थे जिन्होंने हर दिल को हिला दिया। अलाउद्दीन ने निगाह उठाई, लहजा सख्त मगर आवाज में एक अजीब सी चमक। उस्मान साहिब ने तुम्हें कमांडर के अहदे से माजूल करवा दिया है। अब मुहासरे की कमान मेरे बाबा को दे दी गई है, और बिलाखिर मुझे मेरा हक मिल गया। ये जमले सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये सदियों का सब्र थे। ये ऐलान नहीं, इंतकाम का सब्र था। उसके चेहरे पर फख्र की लहर दौड़ी, मगर दिल में एक तवील कहानी थी। वो लम्हे याद आए जब उसके ख्वाबों को कमजोरी कहा गया, जब उसके अज़्म को बचपना समझा गया, और जब उसके हक को किसी और के नाम लिख दिया गया। आज अलाउद्दीन ने उन सब जंजीरों को तोड़ दिया था। उसने अपने सर को झुकाने के बजाय अपने लहजे में बादशाहत पैदा कर दी थी। वो बोला, मैंने बचपन से सुना कि मैं कमजोर हूं, कि मैं बाप के नाम के साए में जीता हूं, लेकिन आज मैं उस साए से बाहर आ गया हूं। आज मैंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला है। ये मेरा हक है, मगर ये मेरा अहद भी है। मैंने अपने खून से वफा लिखी है, अपने बाबा के लिए, अपने खानदान के लिए, और अपनी सरजमीन के लिए। ये फतह मेरी नहीं, मेरे सब्र की है। फदा में खामोशी फैल गई। सबके चेहरों पर हैरत थी, कुछ के लबों पर हसद के कांटे, कुछ के दिलों में खौफ के साए। इस खामोशी को एक नर्म मगर मजबूत आवाज ने तोड़ा। नेलोफर आगे बढ़ी, उसकी आंखों में दुख, लब्बों पर शकवा। अलाउद्दीन, तुम्हारी आवाज आज तूफान बन गई है, लेकिन यह तूफान सिर्फ दूसरों को नहीं, तुम्हें भी बहा ले जाएगा। मैंने तुम्हें हमेशा खामोश देखा, एक ऐसा बेटा जो बाप की अजमत के साए में खो गया। लेकिन आज तुम वही बेटा नहीं रहे। आज तुम्हारे अंदर वो गुरूर बोल रहा है जो ताज के करीब ले जाता है और मोहब्बत से दौर कर देता है। क्या तुम भूल गए वो दिन जब उस्मान साहब तुम्हें कंधे पर बैठाते थे, जब तुम्हारी मासूम हुंसी उनके दिल का सुकून थी? और आज तुम उसी बाप के दरबार में खड़े होकर अपना हक ऐलान की तलवार से काट रहे हो। याद रखो अलाउद्दीन, हक अगर दिल से जीता जाए तो इज्जत देता है, लेकिन अगर गुरूर से मांगा जाए तो इंसान को खाली कर देता है। नेलोफर की आंखों से चमकदार आंसू बह निकले, मगर उसके लहजे में शिकस्त नहीं थी, फकत दर्द था। एक ऐसा दर्द जो सच्चाई से जन्म लेता है। खान ने उस मंजर को देखा, एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, नीलोफर ठीक कह रही है। मैंने अपनी जिंदगी उस्मान साहब के लिए वक्फ की, उनके लिए जंगें लड़े, उनके लिए खून बहाया, और आज वो बस्तर मर्ग पर हैं, और मैं उनकी आंखों में एक ही सवाल देखता हूं, क्यों? मैंने वफा के बदले जख्म पाए, और अब खुद को खाली महसूस करता हूं। अलाउद्दीन, तुम्हें तुम्हारा हक मुबारक, मगर याद रखना, तख्त की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला अक्सर तन्हा रह जाता है। ये फतेह तुम्हें ताकत दे सकती है, मगर सुकून कभी नहीं। ये सुनकर अलाउद्दीन के अंदर कुछ टूटने लगा। उसके दिल में जैसे सदाओं का शोर उठा। वो चाहता था कि कहे, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, उस्मान के नाम के लिए किया, मगर अल्फाज उसके होंठों तक आकर रख गए। खामोशी ही उसका जवाब बन गई। उसी लम्हे एक जोरदार कदमों की चाप सुनाई दी। तैमूरताश आगे बढ़ा, चेहरे पर सख्ती, आंखों में चंगारी। वो बोला, क्या तुम हुक्म से कटे हुए को तलवार से दोबारा अगाने आए हो? मैंने अभी अपनी आखिरी बात नहीं की है। तुम समझते हो कि तुम्हें हक मिल गया? नहीं अलाउद्दीन, ये फतेह नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। ये तख्त नहीं, ये बोझ है, और जो बोझ गुरूर से उठाया जाए वो कुंधों को तोड़ देता है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें हक मिला, मैं कहता हूं तुम्हें सिर्फ एक मौका मिला है। अब देखना यह है कि तुम इस हक के साथ अदल करोगे या उसके साथ जुल्म। अलाउद्दीन ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। आवाज में बादलों जैसी गुर्ज थी, खबरदार, एक कदम भी आगे न बढ़ाना भाई। मैं अपने बाबा और भाई का इंतकाम लूंगा सारोज। मैंने उनकी आंखों मैं वो दुख देखा है जो कभी नहीं मिटता। मैं वो बेटा हूं जिसने सब्र को तलवार बनाया और अपने ख्वाबों को ढाल। आज अगर कोई उस राह में खड़ा हुआ तो वो मेरे अल्फाज से नहीं, मेरी तलवार से जवाब पाएगा। फदा में एक तूफान उठी, हुआ में तपश, आंखों में आग और दिलों में फैसला। तैमूरताश ने तलख हंसी के साथ कहा, उस्मान को राजी करे या ना करे, मुझे उसकी परवाह नहीं। हमारे पास वो खुशखबरी देने के लिए उस्मान साहब हैं, और फतह करने को एक गढ़। जीत उसकी नहीं जो तलवार चलाए, बल्कि उसकी है जो वक्त को झुकाए, और वक्त अब मेरा है। नीलोफर चीख उठी, खबरदार, आज अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो ये सरजमीन फिर खून से रंग जाएगी। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। ये दरबार, ये खानदान, ये इज्जत, सब मेरी नजरों के सामने बिखर रहा है।
किसी ने अगर सब्र आजमाया तो वक्त उसका फैसला खुद करेगा। एक भारी खामोशी फिर से छा गई। सबके दिलों में वो तूफान गूंज रहा था जो अब रखने वाला नहीं। अलाउद्दीन, नेलोफर, खां, तैमूरताश, 4 दिल, 4 रास्ते, मगर एक तकदीर। और इस तकदीर ने आज इन सब के बीच वो लकीर खींच दी थी जो रिश्तों को 2 हिस्सों में बांट देती है, वफादारी और गुरूर। ये मंजर खत्म नहीं होता, बल्कि एक नया आगाज बनता है, जहां अल्फाज हथियार हैं और खामोशी खुद ऐलान जंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। वो वीडियो आपको इस कहानी के अगले हैरान किन मोड़ से रोशनास कराएगी। और एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही लाइक और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।